हेलो एवरीवन। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है टीएसडी चैप्टर का है। और मैंने अभी एक क्विज में स्नैप एग्जाम की क्विज कराई थी जिसके अंदर मैंने टीएसडी चैप्टर का क्वेश्चन कराया था और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, जामिया एमबीए 2024 में पूछा गया है। ये आपका जामिया एमबीए का 2024 एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कैट 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो कैट 2017 के स्लॉट 1 के क्वेश्चन है, ये भी उसी स्लॉट का है। और 2024 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे क्वेश्चन जो 2024 के कराए जा रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा, अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक एट स्पीड ऑफ दिस पर आवर रीचिंग रेलवे स्टेशन 10 मिनट आफ्टर द ट्रेन डिपार्टेड। 10 मिनट जो है बाद में पहुंचता है। जब वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर कर देता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी जो ट्रेन जो डिपार्चर होने का टाइम था उसके 10 मिनट बाद पहुंचता है जब वो 12 की स्पीड से चलता है। लेकिन जब वो घर से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है तो वो 10 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है किलोमीटर में बतानी है कि उसके होम से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इस पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पे आप जैसे उसमें बताया था मैंने आप फिर बता दे रहा हूँ। देखिए आपका होम है और ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये आपका होम हो गया, ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, यानी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है टीएसडी चैप्टर में आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात मैंने बताया था कि स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट होगा। और स्पीड जो होगी आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है। क्या होती है? जो स्पीड होती है टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी स्पीड अगर इंक्रीज करेगी, स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो टाइम जो आपका होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? अगर स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, जाहिर सी बात। स्पीड कम करेंगे टाइम बढ़े। और स्पीड अगर आप इंक्रीज करेंगे टाइम घटेगा, स्पीड डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज करेगा, उल्टा होता है। ये रिलेशन होता है। अगर कहने का मतलब मैंने समझाया भी था, अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है मान लेते हैं तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पहले भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया। अब चलते हम लोग क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की है। अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आता है? 12 और 15 का रेशियो निकाल, 3 4 जा और 3 5 जा। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो अभी आपने जाना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। टाइम में जो डिफरेंस है यहाँ पे 5 और 5 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 मिनट आफ्टर, 10 मिनट आफ्टर और 10 मिनट्स बिफोर का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? आफ्टर का मतलब है कि लेट हो गया और बिफोर माने पहले, यानी माइनस। तो +10 और -10 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद करेंगे तो मिला के जो डिफरेंस होगा, या देखिए 10 मिनट मान लिया आफ्टर है, लेट हो गए आप, 10 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 का 20 आएगा। किसी को ये चीज समझ में ना आ रही तो बहुत ईजी बात है। अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, 12 बजे से 5 मिनट पहले और 12 बजे के 5 मिनट बाद, यानी कहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 55 और 1 का देखिए 10 मिनट का गैप आ रहा है कि नहीं? वही बात है, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद का डिफरेंस आएगा 20। तो 20 मिनट्स आ गया। तो 20 मिनट्स अगर यहाँ पे आ गया तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं कि पहले यूजुअल स्पीड से चलता तो टाइम कितना लगता? 20। 1 यूनिट के लिए 25 की निकालेंगे 100, एक की 20 तो 4 की निकालेंगे तो यहाँ से 80 मिनट्स आ जाएगा।
यानी कि जब यूजुअल स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रहा था तो 100 मिनट लगते, जब स्पीड 15 कर दी तो 80 मिनट लग रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखिए, अगर आप टाइम लेंगे ये वाला 100 वाला तो स्पीड लेंगे 12, जब टाइम लेंगे 80 तो स्पीड लेंगे 15। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले अगर हम इस टाइम ले रहे हैं 100 तो ये नॉर्मल स्पीड लेनी पड़ेगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 100 मिनट्स। इसको बनाना पड़ेगा किसमें, घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 12 इंटू टाइम 100/60 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 12 5 जा, और 5 से 100 कैंसिल करेंगे तो 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर आनी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसको देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, और लगा दिया मैंने, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर आप 80 मिनट लेंगे तो स्पीड आपको 15 लेनी पड़ेगी, तो और करके यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं। जब आप 15 की स्पीड लेंगे तो टाइम 80 लेना पड़ेगा, तो 80/60 करेंगे, क्योंकि मिनट में घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 15 4 जा, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 20 किलोमीटर आएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देखें, इसमें क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो स्पीड और टाइम पूरा मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशन होगा। स्पीड का रेशियो आ रहा था 4:5, टाइम का रेशियो 5:4, दोनों में डिफरेंस 1। ये ओरल हो जाएगा। 5 4 5 5 4 1 1 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू क्या 100। बस एक लाइन, जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते तो सिर्फ एक लाइन लिखना होगा आपको, 4 से 5, 5 से 4 दिमाग में, एक की वैल्यू 20 बोल दो, 5 के लिए 100, बस यहीं से लिखना था बस। 12 इंटू 100/60 सॉल्व कर लेते, 20 मेरा आंसर हो जाता। 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, उससे ऊपर नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड बस हो गया। नाम सिर्फ कैड का था, इजी क्वेश्चन था ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।